वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने समरकंद का दौरा किया, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की। और पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कोई भी होता तो वो जाता, लेकिन शहबाज शरीफ ने इसको एक मौके के तौर पे लिया, लोगों को ज़बरदस्ती जफ्फियाँ डाली, अजीबोगरीब मजाक हुए हैं। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मियाँ साहब हमेशा ठोड़ी के नीचे हाथ क्यों रखते हैं अपना, यानी मुंह के गिरने का खतरा तो नहीं हो सकता है किसी आदमी को। तो एक्चुअली जब वीडियो आई तो पता लगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जुर्रत और लीडरशिप की एक मिसाल कायम कर दी है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स वहां पे मौजूद थे, उनके बीच में से मियाँ शहबाज शरीफ साहब चलते हुए आए और एक मिठाई उठा के खा ली और वापस निकल लिए। सच पूछें, दिल खून के आंसू रो रहे। ये हैं हमारे लीडर जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहे, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बाजू खींचते हाथ पकड़ते दिखाई दिए जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पापा के साथ गया हो तो इस तरह की हरकत कर रहा हो। मतलब हद है। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म की वीडियो शेयर कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि इनका जो बात था पुतिन के साथ, इट वॉज नथिंग ग्रेट, माने उसमें से कोई खास नहीं निकला। बातें बहुत होती हैं, होता कुछ नहीं है। अच्छा सर, एक चीज इसके अलावा ये लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी जी से शहबाज शरीफ साहब की शायद हेलो हाय हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ सर कि इस वक्त हमें जरूरत है, क्योंकि देखिए बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस हैं, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई नरेंद्र मोदी को देखें तो जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया इस समिट में और जिस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, मतलब अच्छा लगता है देखकर। ये चीजें हम भी देखना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब आप खुद फैसला कर लें कितनी अहमियत और कितना मुकाम दिया गया हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को। दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग जिसको वेस्टर्न मीडिया बड़ा उछाल रहा है कि सदर प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे नुमाइंदे जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म की वीडियो शेयर कर रहे हैं। पुतिन से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था, इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी। जरा देखिएगा, हद है। मतलब क्यों हाथ पाँव फूल जाते हैं? हाथ में टिश्यू था या पेपर, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे तो ये वैसे पेपर ही लग रहा था, जैसे कोई नोट्स लिए हों। अब आपने माजी में भी देखा होगा शहबाज शरीफ साहब के जो बड़े भाई साहब यानी नवाज शरीफ साहब को आप देख चुके हैं, जो ऐसी नोट्स लेकर सामने बैठे अमेरिकी सदर बराक ओबामा का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। अच्छा, इस पर भी पाकिस्तान की खासी आपको याद होगा जगहसाई हुई थी। अब लग ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इस पर सोने पर सुहागा ये कि मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि 4 साल बाद आलमी रहनुमाओं की तवज्जो हासिल हो सकी है। अब इस तस्वीर की हकीकत भी देख लें। रूसी सदर पुतिन और तैयब उर्दवान समेत दीगर रहनुमाओं को उज़्बेकिस्तान की सौगात पेश की गई। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी मौका दिया गया कि जनाब आगे आ जाएं। मतलब वो पीछे कहीं थे तो उन्हें भी मौका दे दिया गया कि भी आप भी आएँ और ले लें, जिसको मुस्लिम लीग नून तवज्जो करार दे रही है। अब आप खुद फैसला कर लें कितनी अहमियत और कितना मुकाम दिया गया हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को। अच्छा, इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बाजू खींचते हाथ पकड़ते दिखाई दिए जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पापा के साथ गया हो तो इस तरह की हरकत कर रहा हो। अब वो कह रहा हो कि जी अब इधर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, इधर चलें उधर चलें, कहाँ जाएं, इधर देखें उधर देखें। मतलब हद है। सिफारती आदाब भी कुछ होते हैं, कुछ सीख लेता है बंदा। अच्छा, खारजी मामलात में घबराहट, अदम एतमाद का शिकार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को अंदरी कुछ नहीं मिला हमें इस दौरे से। तो आपके नज़दीक वैसे ये कामयाबी का मयार क्या होता है कि कोई दौरा बड़ा अच्छा रहा या नहीं रहा? देखिए, उधर 3 लोग थे जिनके साथ मुलाकात होना या ना होना और उसका जो आउटकम था वो इम्पोर्टेंट। एक है पुतिन, दूसरा है प्रेसिडेंट जी और तीसरा रहते हैं वो मोदी। अच्छा। तो ये 3 लोगों से एक इन्होंने मिले हैं शहबाज शरीफ, और उन्होंने बात किया रिगार्डिंग गैस, वी शुड गो अहेड। मगर गैस का प्रॉब्लम समीना ये है कि जितना भी रूस चाहे हमें दें और अफगानिस्तान बीच में आ जाता है ना। अफगानिस्तान अगर फ्रेंडली है तो गैस आ सकता है, अगर वो ना फ्रेंडली है तो फिर तो उस गैस को पाइप करने के लिए यू हैव टू ऑक्यूपाई अफगानिस्तान, वो तो हो नहीं सकता।
मेरा मतलब ये है कि इनका जो बात था पुतिन के साथ, इट वाज ऑल राइट, इट वाज नथिंग ग्रेट, माने उसमें से कोई खास नहीं निकला। बातें बहुत होती हैं, होता कुछ नहीं है। राइट सर, एक लेकिन इसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान को इस तरह ना छोड़ा जाए, अफगानिस्तान के लिए ये किया जाए, वो किया जाए। उसके मुकाबले में बाकी जो लीडर्स थे वो बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो डिजिटल इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, वो सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर रहे हैं। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ज्यादती की है अफगानिस्तान की बात करके। मैं बताना चाहूंगा क्यों। खास साहब शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ चाहिए था कि सैलाब की बात करते, पाकिस्तान की इकानमी की बात करते। उसकी वजह यह है अफगानिस्तान के अंदर आपके लिए इतनी ज्यादा नफरतें मौजूद हैं। आज हर अफगानी आपसे उतनी ही नफरत करता है जिस तरह बंगाली आपसे नफरत करता है। अपनी खैर मनाए, आप छोड़ दें उनको। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर हेल्प एट द सेम टाइम। शायद अभी तक हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को वो पुराने डॉलर याद आ रहे हों, तो कहें दुनिया को कि अफगानिस्तान पे डॉलर फेंको, शायद हमें भी कुछ मिल जाए। अच्छा सर, एक चीज इसके अलावा ये लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी जी से शहबाज शरीफ साहब की शायद हेलो हाय हो जाए। इसलिए कह रहा हूँ सर कि इस वक्त हमें जरूरत है जिस चीज की, उसके बावजूद हम लगे हुए, कभी हम कहते हैं कि कश्मीर लेके देंगे हम, और कभी कहते हैं ये करेंगे, वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस्ड है और हिंदुस्तान को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। सर शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाते और चुप करके अपने काम पे फोकस्ड है। हम कुछ लर्न क्यों नहीं करते? देखें, लर्न इन्होंने क्या करना है।